क्या हाल है भाई और बहनों। तो हम जावा में ट्यूटोरियल बना रहे हैं। लीड कोड का मीडियम लेवल का प्रॉब्लम है कि डिज़ाइन अ सर्कुलर क्यू। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। सो क्यू एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर है जिसमें पहला आया हुआ डेटा पहले बाहर जाता है। क्यू और सर्कुलर क्यू में मेजर डिफरेंस ये है कि क्यू में अगर क्यू एक बार फुल हो गई है तो आपने अगर आगे का एलिमेंट प्रोसेस कर लिया तो आप नया एलिमेंट स्टोर नहीं कर सकते हैं, जबकि सर्कुलर क्यू में अगर लास्ट एलिमेंट फुल हो चुका है और फर्स्ट एलिमेंट ऑलरेडी प्रोसेस्ड है तो आप आगे क्यू के आगे की साइड पे एक नया डेटा वापस स्टोर कर सकते हैं। सो आप सर्कल में सेम मेमोरी एड्रेसेस में कंटिन्यूसली आपका सोल्यूशन बना सकते हैं। आधार के दाम पर अभी देखो, अगर मेरा क्यू में 1 2 3 4 5 है और मेरे क्यू का साइज भी 5 है, तो छठा एलिमेंट डालने की मेरे पास जगह नहीं है। अगर मैंने पहला एलिमेंट यूज कर भी लिया है मेमोरी में, तो भी मैं नया एलिमेंट पांचवे के बाद नहीं डाल पाऊंगा। सर्कुलर क्यू की जो खासियत है वो ये है कि जब छठा एलिमेंट डालने जाऊंगा और अगर पहला एलिमेंट ऑलरेडी हम यूज कर चुके हैं तो वो पहली जगह पे आ जाएगा। तो शुरू करते हैं। अभी लाइक ये तो बिना बोले जाता है कि अगर आप सर्कुलर क्यू का एक डेटा स्ट्रक्चर बना रहे हैं तो आप बिल्ट इन क्यू यूज नहीं कर सकते। सो हमें अपना डेटा स्टोर करना होगा एक सीधे साधे एरे में। एरे इज अ सिक्वेंशियल स्टोरेज ऑफ डेटा। सो अगर नहीं पता तो यहीं पे वीडियो पॉज करके आप गूगल पहले एरे क्या है कर लीजिए। उसके बाद हम बढ़ते हैं कि सारे फंक्शन बाय फंक्शन डेफिनेशंस रीड करके ये कंस्ट्रक्टर फंक्शन में हमें सिर्फ साइज एलोकेट करनी है एरे को, तो हम कर देते हैं कि जो एरे हमने बनाया उसको हमने एक फिक्स्ड साइज का एरे बना दिया। और हम ये साइज को अलग से स्टोर भी करके रखते हैं बिकॉज हम हमारे ऑपरेशंस के लिए ये मैक्स साइज वाली यूज़ करेंगे। ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है, आप जब भी यूज़ करना चाहे आप दिस डॉट डेटा डॉट लेंथ यूज़ कर सकते हैं। बट ये खाली कन्वीनियंस के लिए मैंने एक स्टोर करके रखा है। उसके ऊपर से मैं एक एक्टिव साइज स्टोर करके रखूंगा। इसका डिफ़ॉल्ट वैल्यू हम बाद में तय करते हैं क्या होना चाहिए। अ, उसके अलावा हमें चाहिए होगा एक कैसे कहते हैं उसे, एक पॉइंटर जो आपको क्यू का शुरुआत और क्यू का अंत बताएगा, यानी कि हेड इंडेक्स और टेल इंडेक्स। हम इन दो वेरिएबल्स को डिफाइन करके उनके अंदर वैल्यू स्टोर करेंगे। सो देखते हैं, अगर हम हेड इंडेक्स को पहले -1 रखें तो क्या आउटपुट आ सकता है। देखते हैं, लेट्स गो अहेड एंड सी, राइट। तो ये टेल इंडेक्स टाइप कर रहे हैं हम। हेड इंडेक्स पे से हम डेटा रीड करेंगे और टेल इंडेक्स में हम डेटा राइट करेंगे। तो या लेट्स गो अहेड एंड एट एनी गिवन पॉइंट हम क्यू की एक्चुअल साइज है साइज वेरिएबल में सेव करके रखेंगे। और मैक्स साइज में तो हमने डिफाइन किया हुआ है कि मैक्सिमम साइज है। सो कभी भी डेटा डालते वक्त अगर साइज ऑलरेडी मैक्स साइज पहुंच चुकी है तो हम डेटा नहीं डालेंगे। और डेटा निकालते वक्त अगर साइज 0 से बढ़कर है तो ही हम डेटा निकालेंगे। अभी या क्वेश्चन में फ्रंट का डेफिनेशन पहले किया हुआ है, तो चलो फ्रंट का पहले इम्प्लीमेंटेशन कर देते हैं। फ्रंट कहता है कि क्यू के आगे से, यानी कि क्यू के हेड इंडेक्स से डेटा उठा के बाहर देना है। अगर क्यू में डेटा है तो, मतलब कि अगर हमारा साइज 0 से बढ़कर है तो हमें क्यू के हेड इंडेक्स से डेटा उठा के बाहर देना है। जबकि अगर साइज 0 से या 0 है तो हमें -1 रिटर्न करना है। सो यहाँ पे हम डेटा का हेड इंडेक्स उठा के रिटर्न कर देंगे, जैसे कि ये क्वेश्चन में लिखा हुआ है। ये दिस लिखना ज़रूरी होगा। इट इज़ एन क्लास का एट्रीब्यूट। अगर आप क्लासेस के बारे में नहीं जानते हैं तो यही वीडियो रोक दीजिए और जाके जावा क्लासेस के बारे में पहले पढ़ लीजिए। उसके बाद प्रश्न के हिसाब से हमें रेयर फंक्शन करना है। रेयर फंक्शन में अगर हमारी साइज मैक्सिमम साइज से छोटी है तो हमें करना है रिटर्न रेयर इंडेक्स का डेटा। अब लिखते हैं इन क्यू। इन क्यू ऑपरेशन मतलब हम क्यू के अंदर डेटा डाल रहे हैं। तो जब क्यू के अंदर डेटा डाल रहे हैं हमें सबसे पहले चेक करना है कि क्यू की एग्जिस्टिंग साइज फुल तो नहीं हो चुकी है। अगर फुल हो चुकी है तो हमें रिटर्न फॉल्स करना है, जैसा कि क्वेश्चन में दिया हुआ है कि हम
डेटा नहीं डाल सकते, और अगर नहीं हो चुकी है तो हमें टेल इंडेक्स पर डेटा डालना है और फिर टेल इंडेक्स को अगले एम्प्टी स्पेस पर बढ़ा के रेडी रखना है। तो देखिए हम कैसे करते हैं। तो हमारा करंट टेल इंडेक्स क्यू के एंड पे पॉइंट कर रहा है जहां पे रेयर से डेटा हम खींच रहे हैं। सो हम नया इंडेक्स जो जगह पे नया डेटा डालेंगे वो होगा टेल इंडेक्स प्लस वन। बट टेल इंडेक्स प्लस वन का प्रॉब्लम हो सकता है कि टेल इंडेक्स प्लस वन क्यू के बाहर जा सकता है, क्योंकि हमारी सर्कुलर क्यू है। तो जब हम प्लस वन करें, हमें उस इंडेक्स को क्यू के शुरुआत पे दोबारा ले आना है अगर वो इंडेक्स ऑलरेडी एंड ऑफ द क्यू पे है। हमारी क्यू की साइज अगर 5 है और हमारा टेल इंडेक्स फोर्थ यानी कि लास्ट एलिमेंट पे पॉइंट कर रहा है, और अगर हम प्लस वन ऑपरेशन करते हैं तो हमें घुमा के टेल इंडेक्स को शून्य पे ले आना है। तो ये करने के लिए हम मॉड्यूलस ऑपरेटर का इस्तेमाल करेंगे। मॉड्यूलस ऑपरेटर डिवाइड करके रिमाइंडर वैल्यू स्टोर करता है, करेक्ट। तो ये रहा, टेल इंडेक्स एक से बढ़ाया और डेटा की जो लेंथ है उससे हमने मॉड्यूलस बना लिया और ये वैल्यू को हमने नया इंडेक्स में स्टोर कर चुके हैं। शायद से ये मॉड्यूलस नेगेटिव वन नहीं करना है वहाँ पे, बट ये हम कोड जब रन करेंगे तब हमें पता चल जाएगा। अगर ये गलत है तो यहाँ पे आके हम चेंज करेंगे, हमें डीबगिंग के वक्त ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। सो पढ़ते हैं, और अब हम डेटा में नए इंडेक्स पर ये नया वैल्यू फीड कर देंगे और रिटर्न ट्रू करना है जैसा कि क्वेश्चन में दिया हुआ है। एनक्यू फंक्शन लिख दिया गया है। अब इसमें रह गया है, तो जब हम नया डेटा फीड करेंगे तो उसकी साइज जो है वो बढ़ानी है एक से, बराबर। और ये वेरिएबल को अलग से सेव करने से बेटर है कि हम यही वेरिएबल को रीयूज कर लें और साइज बढ़ा दिए। तो ये रहा, इनक्यू फंक्शन अब कंप्लीट हो चुका है। अब हम आ जाते हैं डी क्यू फंक्शन पर। उससे पहले एक उदाहरण ले लेते हैं। अगर हमारी क्यू 3 की साइज की है और हमारा टेल इंडेक्स पॉइंटिंग एट 3 है, अगर हमारे क्यू की साइज फुल नहीं है, इफ आवर क्यू इज नॉट फुल, राइट। ये काम करते हैं, पॉइंट करने के लिए इंडेक्सेस में ही वैल्यू चेंज कर देता हूँ। तो अगर हमारा टेल इंडेक्स 2 है, करेक्ट, और हमारी क्यू फुल नहीं है, तो जब हम एक से बढ़ाएंगे 2 प्लस वन 3 होगा। 3 मॉड्यूलस लेंथ ऑफ दिस एरे इज 3, 3 मॉड्यूलस 3 यानी कि शून्य हो जाएगा वो। तो हमारा लॉजिक ये चल रहा है, हमारा टेल इंडेक्स घूम के सही जगह पे आ जाएगा। तो इनक्यू फंक्शन हमारे हिसाब से अब कंप्लीट हो जाना चाहिए। सिमिलरली अगर शून्य पे था हमारा टेल इंडेक्स तो प्लस वन होगा, प्लस वन मॉड्यूलस 3 प्लस वन ही आएगा। अगर वन को 3 से डिवाइड करे तो वन ही रिमाइंडर रहने वाला है। वैसे अगर 3 को 3 से डिवाइड करोगे तो जीरो रिमाइंडर रहने वाला है। तो जो रिमाइंडर वैल्यू है वो हम टेल इंडेक्स के अंदर फीड कर रहे हैं एक से बढ़ा के। तो ये एनक्यू फंक्शन अब कंप्लीट दिख रहा है। आगे बढ़ के डी क्यू फंक्शन इंप्लीमेंट करते हैं। तो डी क्यू फंक्शन का काम है एक एलिमेंट डिलीट करना है और रिटर्न ट्रू करना है, ठीक है। और अगर क्यू ऑलरेडी खाली है तो दूसरा एलिमेंट नहीं फीड करना, नहीं डिलीट करना है। तो हमें सिंपली हमारा जो हेड इंडेक्स है उससे अगर हम एक से बढ़ा देंगे तो पहली बार जब हम डेटा रीड करेंगे तो हम जीरोथ डेटा रीड करेंगे, जो कि फ्रंट में आप नीचे देख सकते हैं। टेल इंडेक्स में हम जब भी एनक्यू करते हैं तो वैल्यू बढ़ा देते हैं, तो बिना डेटा डाले टेल इंडेक्स से डिलीट करना पॉसिबल नहीं है, इसलिए टेल इंडेक्स को जीरो पे नेगेटिव वन पे इनिशिएट करते हैं और हेड इंडेक्स को जीरो पे इनिशिएट करते हैं, ताकि अगर हम एक बार डेटा डाल के सीधा रीड करने जाए तो भी हेड इंडेक्स सही जगह पे पॉइंटिंग हो। अब डीक्यू करते वक्त हमें टेल इंडेक्स हमें हेड इंडेक्स को एक से बढ़ा देना है। हमें डेटा डिलीट करने की चिंता नहीं करनी है, यहाँ पे हम खाली हमारा पॉइंटर आके बढ़ा देंगे, ताकि जब भी नया डेटा लिखा जाए तो ऑटोमेटिक प्रीवियस डेटा राइट हो जाए। तो हम ये जो इफ कंडीशन और एल्स कंडीशन है वो कॉपी पेस्ट कर लेते हैं ऊपर से, और
ये एक्चुअली ये गलती है, बट ये मैं आपको डीबगिंग के वक्त समझाऊंगा ये क्यों गलती है। तो ये अभी हम हेड इंडेक्स को 1 से बढ़ा देते हैं, और सिमिलरली जैसे हमने पहले मॉड किया, बस हम अगर हम 1 से बढ़ा रहे हैं और वो वैल्यू क्यू के मैक्सिमम लेंथ से ज़्यादा जा रही है, तो हमें वो घुमा के फिर से ज़ीरो पे ले आनी है, इसलिए हम उसे मॉड कर देते हैं। ठीक है। अभी मॉड करने के लिए मैंने दिस डॉट डेटा डॉट लेंथ का उपयोग किया है, आप दिस डॉट मैक्स साइज का भी उपयोग कर सकते हैं। जैसे कि मैंने कहा, मैंने मैक्स साइज सिर्फ मेरे कन्वीनियंस के लिए स्टोर करके रखी है, इसलिए मैंने दोनों उदाहरण ये सॉल्यूशन में रखे हैं। दिस डॉट डेटा डॉट लेंथ और दिस डॉट मैक्स साइज का सेम वैल्यू है, और बिकॉज मैंने एक एलिमेंट कम कर दिया है, तो मैं क्यू का वर्चुअल साइज कम कर देता हूँ मेमोरी में। तो मेरा एन क्यू और डी क्यू का इम्प्लीमेंटेशन हो चुका है। अभी मैं इस एम टी का इम्प्लीमेंटेशन करके दिखाऊंगा। तो हमें कुछ नहीं करना, सिर्फ अगर साइज शून्य से बड़ी है तो शून्य है तो हमारी क्यू खाली है, और अगर हमारी साइज मैक्सिमम के इक्वल है तो हमारी क्यू फुल है। सो ये दोनों फंक्शंस का इम्प्लीमेंटेशन तो मतलब बाएं हाथ का खेल होना चाहिए आपके लिए भी। अब आते हैं सबसे ज़रूरी हिस्से पर, कोड रन करके देखें। हमारे सारे सिंटैक्स एरर्स और सारे ग्रामेटिकल मिस्टेक्स हाईलाइट होंगे। देखिए सेमीकोलन भूल गए हैं यहाँ पे हम। आगे बढ़ते हैं, दोबारा रन करें। अब क्या तकलीफ हो गई, रिटर्न स्टेटमेंट मिसिंग है। तो देखिए, जल्दबाजी में हमारे फंक्शन को एक रिटर्न स्टेटमेंट देना हम भूल गए। एवरी फंक्शन नीड्स टू हैव अ रिटर्न स्टेटमेंट, जैसा कि सिग्नेचर में लिखा हुआ होता है। चलो, एक चीज़ बेहतरीन है कि अब हमारे कोड में ग्रामेटिकल मिस्टेक्स यानी कि कुछ नहीं है, हमारे कोड में कोई लॉजिकल मिस्टेक है जिसकी वजह से हमारा आंसर रॉन्ग कर रहा है। अब हम इसे करेंगे डीबग। तो एक्सपेक्टेड आउटपुट से ये सब मैच कर रहा है, ये एक फील्ड मैच नहीं कर रहा, जो कि है पीछे से थर्ड फंक्शन कॉल। सो हमारे डीक्यू फंक्शन के लॉजिक में कुछ ना कुछ गड़बड़ है। तो आइए हम डीक्यू फंक्शन पर गौर फरमाते हैं। देखने में तो हमारे डीक्यू फंक्शन में ऐसे कोई गलती नहीं लग रही है। तो एक काम करते हैं, हम ड्राई रन करते हैं कोड को हमारे मेमोरी में। सो बोलते जाएंगे और अपने माइंड में डेटा खेलते जाएंगे। सो माई सर्कुलर फ्लू हमने इनिशिएट कर लिया, उसके बाद एन क्यू एन क्यू एन क्यू एन क्यू 4 बार एन क्यू किया। चौथा एन क्यू क्यू के साइज से बड़ा है, तो चौथे एन क्यू में रिस्पॉन्स फॉल्स होना चाहिए। लेट्स वेरीफाई दिस। परफेक्ट, तो चौथे एनक्यू में हमारा वैल्यू फॉल्स आ रहा है, वहां तक सब सही है। उसके बाद रेयर 3 रिटर्न किया, सही है। उसके बाद इस फुल ने ट्रू रिटर्न किया, वो भी सही है। उसके बाद डी क्यू ने फॉल्स रिटर्न किया, बिकॉज डी क्यू में हमने इफ कंडीशन जो डाली है, वो इफ कंडीशन ये चेक करती है कि साइज मैक्स साइज से छोटी है कि नहीं। बट हमारे करंट सिनेरियो में हमारी साइज मैक्स साइज हो चुकी है, इसलिए हम डी क्यू नहीं, लाइक ये गलत है हमारा इम्प्लीमेंटेशन। हमें डी क्यू तब अलाउ करना है जब हमारी साइज शून्य से बड़ी हो। तो इसके लॉजिक में मैक्स साइज का कोई काम नहीं है, हमारे कोड में लॉजिकल एरर था इस पॉइंट पे। अब हम इसे रन करेंगे तो हमारा डी क्यू फंक्शन भी सही से चलना चाहिए। देखते हैं, चल गया। अब हम सारे एग्जाम्पल केसेस का बटन दबाते हैं। हालांकि ये प्रश्न में एक ही एग्जाम्पल था तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ा, मगर फिर भी कोड सैनिटी के लिए एक बार ये कर देना ज़रूरी होता है। और अभी हम हमारा कोड सबमिट करके देखते हैं कि ये हमारा कोड इंडस्ट्री स्टैंडर्ड से कहाँ स्टैंड करता है। तो हमारा कोड 12 माइक्रोसेकंड्स में चल गया, 16% ही फास्टर था दूसरे सबमिशन से। इसका मतलब हमारा कोड और इम्प्रूव हो सकता है, बट वो अगली बार के लिए।